अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, कि कौन बंदा है, वो कौन है, अली है, अहमद है, आयशा है, फातिमा है, कौन है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग, कुछ काम जो बंदा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, अली कर रहा है, दे कर रहा है, ही कर रहा है, शी कर रहा है, इट वो सब्जेक्ट होगा, ये याद रख लो। उसके बाद क्या काम हो रहा है, क्या काम, क्या करनामा सर अंजाम दिया जा रहा है, वो करनामा क्या होगा, वर्ब होगा। एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग। इसी तरह एग्जांपल हमने दी, जिस तरह अजय प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, यहाँ पे अजय क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लेज क्या है, कोई करनामा कर रहा है, क्या अजय ने करनामा किया, खेला, खिलाड़ी है वो, क्रिकेट रेगुलरली। तो यहाँ पे अजय सब्जेक्ट है और वर्ब। अभी मुझे इतनी तो उम्मीद है आप लोगों को वर्ब और सब्जेक्ट का मेरे से बेहतर पता चल गया होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात क्या आती है, ये आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि अभी जो हम पहला केस करेंगे उसमें थर्ड पर्सन वाला केस करेंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये आया कि एक बंदे का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेकंड देखो, जिस तरह ये फर्स्ट पर्सन है, ये अपने आप को कहता है आई, कहता है आई हैव डन दिस, या वो कहता है वी, कहता है हमारी टीम है, वी हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। अब ये जो दूसरा पर्सन है, ये दूसरा पर्सन इसको आई नहीं कहेगा, ये कहेगा कि यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। ये देखो उसकी तरफ हाथ का इशारा करके कह रहा है यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। अब जो तीसरा बंदा है वो इनको यू नहीं कहेगा, वो कहेगा ही हैज़ कंप्लीटेड दिस टास्क, इनसे दूर खड़ा है। थर्ड पर्सन हमेशा दूर होता है, फर्स्ट सेकंड आमने सामने होते हैं, तीसरा बंदा वो होता है जो जहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे वो कहेगा ही हैज़ डन दिस, ही हैज़ या शी हैज़ या इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी। उसके बाद क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है, मोबाइल पे तस्वीर देख रहा है, तो कहता है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, वाओ। उसके बाद कहता है दे आर वेरी ब्रेव, कहता है वो लोग जो थे वो बड़े ब्रेव हैं यार। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का आपस में जो एग्रीमेंट होता है, इनका एक डील होती है। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि तीसरे बंदे के नुक्ता नज़र से हम देख रहे हैं, ये आप लोगों को लाइन पता होनी चाहिए। फॉर मेकिंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। अगर हमने सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है तो सब सब्जेक्ट को अपने वर्ब के साथ राज़ी होना पड़ेगा। अगर हमने लाइफ में सही चलना है तो आपस में मियाँ बीवी को सही चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एग्री करना पड़ेगा। अगर डिसएग्री करेंगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने अगर घर में आराम से रहना है तो अपने माँ बाप के साथ एग्री करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। देखो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है, तो वो साथ में उसकी बीवी कहती है मैंने भी साथ बाहर जाना है। तुम बाहर जाओगे तो मैंने भी बाहर जाना है। वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा, तो वो कहती है मैंने भी नहीं जाना। फिर कहती है तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, नहीं जाते तो मैं भी नहीं जा रही। तो ये ज़िद पकड़ ली है। यहाँ पे भी आप लोगों ने यही जहन में रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब है। इसकी एक और आसान एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बंदा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे लड़कों का ग्रुप होगा तो मैं लड़कों के ग्रुप में ही दूसरा लड़का ऐड होगा। लड़कियों का ग्रुप है तो उसमें सिर्फ लड़कियां ऐड हो सकती हैं। इसको इस तरह याद रख लो, जिस तरह याद आता है, कोई अपने माइंड में हिंट क्लू बना के याद किया करो। वैसे ये इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं याद हो सकती। उम्मीद है आपको ये पहला रूल समझ आ गया। अभी हम ये किस केस में होगा, थर्ड पर्सन में। इसके अलावा हम रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा ये काम नहीं चलेगा। अगर तीसरे बंदे के नुक्ता नज़र से हम देख रहे हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सब प्लूरल, वो दोनों सिंगुलर होने चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद क्लियर होगा। अच्छा, वो कहता है कि अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है दैट मंकी ईट्स बनाना। तो दैट मंकी हमारे पास क्या है, मंकी हमारे पास सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ईट बनाना, ईट हमारे पास क्या है, कुछ खा रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ईट्स आएगा। ये ईट्स, एस को आपने कंफ्यूज नहीं करना। एस को लोग समझते हैं एस प्लूरल है, एस प्लूरल नहीं है अल्लाह के बंदे। अगर आप ईट्स में जाओ तो ईट्स सिंगुलर है। मैं आपको एक टेबल आगे नीचे दिखाऊंगा एंड पे। ये आप लोगों को एस आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, मतलब ज़्यादा हो गए।
इसका मतलब है सिंगुलर है। दैट मंकी ईट बनाना, ये देखो मंकी सिंगुलर है, इसका ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है। उसके बाद दिस कार गोज फास्ट, अब यहाँ पे भी गोज के आगे एस आया, कुछ लोग इस एस के साथ कहते हैं कि एस आ गया तो मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नहीं होता अल्लाह के बंदे, वर्ब में हमेशा ये सिंगुलर होता है। तो दिस कार गोज फास्ट, तो यहाँ पे कार क्या है, हमारे पास एक कार है, सिंगुलर है, तो गोज भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा प्लूरल में देख लो, दीज मंकी ईट्स, अब वो कहते हैं, अब यहाँ पे मसला ये आता है, अब देखो ये सिर्फ सब्जेक्ट में एस आना चाहिए, अल्लाह के बंदे यहाँ पे वर्ब में नहीं आना चाहिए। प्लूरल जब होगा तो यहाँ पे मंकीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एस नहीं आएगा, यही याद रख लो यार, इधर एस है तो इधर नहीं आएगा। लेकिन वो लॉजिक जो मैंने पहले बताई है वही वैलिड लॉजिक है कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा वही रहता है। यहाँ पे वर्ब जब प्लूरल होगा तो उसके आगे एस नहीं लगेगा। तो दोज मंकी ईट्स बनाना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा दोज मंकी ईट्स बनाना, सॉरी दोज मंकीज ईट बनानाज, ईट आएगा यहाँ पे, ईट्स नहीं आएगा। उसके बाद दीज कार्स, अब देखो यहाँ पे दीज कार्स एक से ज़्यादा कार हैं, प्लूरल हैं, तो गो फास्ट होगा, गोज फास्ट नहीं होगा, ये एस यहाँ पे लग चुका है, इधर नहीं लगेगा मेरे भाई। ये आपको मैंने टेबल आपके लिए लाया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर सिंगुलर है, इस साइड पे प्लूरल लिखा हुआ है। ड्रिंक्स हमारे पास सिंगुलर होता है, वर्ब, वर्ब देखो यहाँ पे वर्ब, और यहाँ पे ये देखो बेबी, यहाँ पे ये देखो ड्रिंक। इसके बाद स्टिचेस को देखो, इस आर को तो आपको पता ही होगा, स्टिचेस सिंगुलर है और यहाँ पे स्टिच प्लूरल है। उसके बाद सिंग सिंगुलर है और सिंग प्लूरल है। ये कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों के दिमाग में, इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, जिनके में नहीं है वो ना समझे, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चों में है ये। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखो पेंट्स, पेंट्स क्या सिंगुलर है क्योंकि ये वर्ब की बात हो रही है, और यहाँ पे पेंट प्लूरल में होगा वर्ब में। इसी तरह क्राइज हमारे पास सिंगुलर है और क्राई क्या है, प्लूरल। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, अभी हमारे पास अब जब थर्ड पर्सन नहीं होगा फिर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जिस तरह हमारा ये सेंटेंस है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, आई हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और रीड क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, रीडिंग हो रही है, तो रीड प्लूरल आ गया क्योंकि रीड्स होना चाहिए, आई रीड्स न्यूज़पेपर होना चाहिए ना, क्योंकि सिंगुलर और सिंगुलर दोनों होने चाहिए थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे खुद आई आ गया, आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, ऊपर ये मैंने समझाया था आपको, ये अभी उम्मीद है, ये देखो आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, हम इसकी बात कर रहे थे ही शी इट इफ दे, ये थर्ड पर्सन कहता है, अब आई की बारी आ गई फर्स्ट पर्सन की, अब काम हो गया ख़राब। तो अब हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे जब ये सिंगुलर होगा तो ये क्या होगा, हमेशा वर्ब प्लूरल, जब थर्ड पर्सन का केस नहीं होगा, यहाँ पे अभी फर्स्ट पर्सन आ गया है, तो जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल। इसी तरह वही, वही भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ गया, वही आए, वही ऊपर दिखा दिया आपको, तो यहाँ पे देखो वही रीड्स अब नहीं आएगा, यहाँ पे देखो ये प्लूरल है, तो वही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रीड है ये भी क्या हो गया, प्लूरल। तो ये भी केस आ सकता है आपके पास के दोनों प्लूरल होंगे, लेकिन ये जो ऊपर केस था इस एग्जांपल में ये केस आपको समझा दिया कि इस तरह नहीं होता, तो जब ये सिंगुलर है तो फिर क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल एक और दिखा दूं, बास्केटबॉल रोल्स अक्रॉस द फ्लोर, तो ये वो थर्ड पर्सन वाली एग्जांपल है, यहाँ पे बास्केटबॉल है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, बास्केटबॉल की बात हो रही है, कोई हम लोग नहीं करे, आयशा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये देखो बास्केटबॉल सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे अब देखो बास्केटबॉल्स आ गए, ये प्लूरल आ गया, तो ये भी क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ये थर्ड पर्सन वाला केस है। अब रूल नंबर 1, आज आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, बाकी रूल बता दूंगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 ये है कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ड। अब यहाँ पे 2 सिंगुलर वर्ड हैं और दरमियान में एंड उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे उनको ऐड कर रहा है, उनको कनेक्ट कर रहा है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, एक प्लूरल बन जाएंगे। देखो गोल्ड प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, तो इनका वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जब एंड के साथ दोनों सिंगुलर कनेक्ट हो रहे होंगे तो क्या बनाएंगे, एक प्लूरल। ये देखो यहाँ पे
दो जब आपस में मिलेंगे तो कोई नई चीज़ बनाएंगे, ये आपने देखना है। तो जो सिंगुलर बन के क्या वर्ब को बना देंगे प्लूरल। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर इज़ नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि ये दो सिंगुलर मिले, इन्होंने एक प्लूरल बना दिया। तो इसकी आप ऑनलाइन एक्सरसाइजेज भी कोशिश करेंगे, कर लें, कुछ ना कुछ करेंगे तो तब ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये रूल समझ लो। उसके बाद ही एंड आई, ही एंड आई देखो दो सिंगुलर हैं, मिले तो क्या हुआ, यहाँ पे वाज नहीं आया, वर आ गया, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह आगे चलें तो रूल नंबर 1 का एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस ये है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। तो ये तो रूल नंबर 1 हमारे पास था ही था। अभी इसके में एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस ये है कि नाउन हमारे पास जिस तरह आ गया यहाँ पे, वन आइडिया टू द माइंड और सेम पर्सन और थिंग। जिस तरह हमारे पास एक आइडिया आ गया, एक आइडिया को हम एक चीज़ लेंगे, दो नहीं लेंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो वन आइडिया ऑफ द माइंड और सेम पर्सन और थिंग, मतलब दोनों को एक ही बात है। जिस तरह ब्रेड एंड बटर, अब ये भी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर एक चीज़ है, दो अलग अलग बंदे नहीं है। ब्रेड और बटर आपस में उनका बहुत गहरा रिश्ता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो एक बंदा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, ये प्लूरल नहीं होगा, ये अलग अलग बंदे नहीं है, इसको हमने ऐसा होल वन लेना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब क्या होगा, सॉरी सिंगुलर आएगा, मैंने पहले प्लूरल बोल दिया था। यहाँ पे ब्रेड और बटर जब एक बंदा है तो एक बंदा के केस में क्या होगा, सिंगुलर आएगा। ये वीडियो आप एक बार पीछे करो, साथ साथ रजिस्टर लेके लिखो, तब आपके जहन में चीज़ें बैठेंगी। नहीं लिखोगे तो एक लफ्ज़ भी नहीं बैठेगा। वीडियो देखने से कभी कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं समझ सकता, इसको पहले प्रॉपर इस पर रिसर्च करके नोट्स बनाने पड़ते हैं तब। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को पॉज करके जाओ, रजिस्टर साथ लेके आओ और साथ साथ वीडियो को रोको, जहाँ पे समझ आती है वो रोक के चीज़ लिखो। और लिखने के बाद ना समझ आई तो नीचे फिर कमेंट करना, आपको 100% क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी। ये टेक्निक है। आप लोग क्या काम कर रहे हो, लिख नहीं रहे, आप लोग अपने रजिस्टर के बगैर रिलैक्स होकर हेडफोन्स लगा के बैठे हुए हो कि हमने वीडियो देख ली तो कर लिया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत करो, हाथ चलाओ, पेन लेके रजिस्टर पे। यहाँ पे हम आगे करते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। कहता है कि जिस तरह टाइम होता है और एक सी में जो लहर होती है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, अपने काम से काम रखती है, गुजर जाती है। तो ये भी इसको हम ऐसा होल लेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर है, वेट्स सिंगुलर है, ये हमने यूज़ किया। रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। उम्मीद है रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। ये सारा रजिस्टर पे शाबाश, जल्दी से लिखो। उसके बाद टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर। ये ऊपर मैं बता रहा था आपको, और नॉर नहीं समझ आएगा, ये अब समझ आएगा। तो रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब ज्वाइन होंगे और के केस में, दरमियान में एंड अब नहीं है, दरमियान में और आ गया। तो ये देखो सब्जेक्ट 1, एस सब्जेक्ट 1 का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट 1 किस से ज्वाइन हुआ है, और या नॉर से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट 2 से, तो तीनों सिंगुलर बनेंगे और या नॉर के केस में। इसका भी एक्सेप्शनल केस है, आगे देखेंगे। देखो नाइदर फूड नॉर वाटर, वाटर और फूड हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट 1 है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट 2 है। तो यहाँ पे वाज आएगा, सिंगुलर आएगा, वर नहीं आएगा। नीदर फूड नॉर वाटर वाज फाउंड देयर। उसके बाद इसी तरह हमारे पास इधर कैट और माउस, कैट और माउस देखो हमारे पास दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पे दरमियान में और हो रहा है, और या नॉर यूज़ होगा तो हमने क्या करना है, वर्ब भी सिंगुलर लेने हैं। तो ये याद रखने पड़ेंगे, अभी भूल जाओ तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह एक और केस है, इसी का एक्सेप्शनल केस है हमारा रूल नंबर 2 का, कि सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और नॉर से। पहले दोनों, इस केस में क्या थे, हमारे पास दोनों सिंगुलर थे, लेकिन अब क्या है, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो रहा है, तो वर्ब भी क्या आएगा, फिर प्लूरल आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिस तरह नीदर चेयरमैन नॉर डायरेक्टर्स, एस आ गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 1 हमारे पास क्या हुआ, सिंगुलर है, और ये है प्लूरल सब्जेक्ट 2, दूसरा प्लूरल है, तो आगे हमने इज़ नहीं लगाया, आर लगाया है। तो ये रूल याद रखने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है, कोई आपको वो नहीं है, लिखोगे नहीं तो कुछ भी नहीं याद होगा। रूल नंबर 3 ये है कि अगर हम और नॉर को उससे ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्री विद द नियरर। तो अभी हम एक और चीज़ इसमें रूल नंबर 3 में करेंगे। यहाँ पे भी दरमियान में क्या है, और नॉर है, अभी वही वाला केस चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑफ डिफरेंट पर्सन। वहाँ पे पर्सन क्या हो रहे थे, सेम पर्सन थे। यहाँ पे देखो नीदर यू
और ही इज़ टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन है। पर्सन आप लोगों को नहीं पता तो आप ऊपर जाके दोबारा देख सकते हो। ये यू क्या है, हमारे पास सेकंड पर्सन है। ये चीज़ तो आपको अब याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको याद रखना है। यहाँ पे देखो यू और ही क्या था, थर्ड पर्सन है हमारे पास, इज़ टू बी ब्लेंड। जब दो अलग अलग पर्सन यूज़ हो रहे होंगे, सेकंड पर्सन होगा एक और एक थर्ड पर्सन होगा, तो वर्ब किससे एग्री करेगा, वर्ब जो हमारा थर्ड पर्सन होगा वही वाला वर्ब होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। यहाँ पे ये देखो थर्ड पर्सन क्या है, ही क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज़ क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। यहाँ पे अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे ये प्लूरल रहता। इस तरह ईदर यू और आई एम मिस्टेकन। तो ये देखो आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अब वर्ब किससे एग्री करेगा, वर्ब हमारे पास यही हमारा थर्ड पर्सन होता है, इससे एग्री करेगा हमारे पास। और यहाँ पे देखो एम आ गया है, आर नहीं आया। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, आई हमारे पास जो है सिंगुलर है, तो इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रूल नंबर 3 तक समझ आ गया होगा। तो कंफ्यूजिंग है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो नहीं समझ आएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं आप लोगों को ये आगे ये सारा आप लोग खुद देख सकते हो, ये हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसको मैं क्या आपको बताऊँ। तो ये आप रूल्स मज़ीद यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 6 है, इसी तरह रूल नंबर पता नहीं 10 तक चले जाते हैं। रूल नंबर 8 भी है यहाँ पे, ये पोर्शन वाला। और प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन है, आप लोग चलो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे जाके बताओ कि इसमें क्या आएगा। अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत बेसिक जो हैं रूल आपको पता होने चाहिए ताकि आप इसको कर सको। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।